तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैलोरीमेट्री होता क्या है। हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये सारी चीजें हमने पिछले वाले लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि हीट क्या होता है एंड टेम्परेचर क्या होता है। ये हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में हीट एंड टेम्परेचर में डिस्कस किया हुआ है। आज हम बात करेंगे कि हीट को हम कैसे जो है कि डिफाइन करेंगे और इससे रिलेटेड कौन कौन से टर्म हैं इसको भी हम देखेंगे, हीट से रिलेटेड टर्म्स। तो ये सब ओके। तो देखिए, हीट का क्या मीनिंग है, हीट कहते किसको है, ये हमने डिफाइन किया हुआ था ऑलरेडी। तो हीट क्या होता है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है ये? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का ये फॉर्म होता है, लेकिन कब होता है? ये एनर्जी है, एनर्जी इट इज एनर्जी इन ट्रांजिट, इन ट्रांजिट, in transit whenever temperature difference, whenever temperature difference, whenever temperature difference exist, जब कभी भी टेम्परेचर डिफरेंस आपको एग्जिस्ट करेगा, ये तभी जो है ना हीट का मीनिंग होता है। ऐसे जो है हीट का, जैसे कि हम कभी कभी ये कहते हैं कि हीट जो है, हीट ऑफ ए बॉडी और हीट इन ए बॉडी, ये मीनिंगलेस है। हीट ऑफ अ बॉडी और हीट इन अ बॉडी, ये दोनों जो सेंटेंस है, ये दीज टू सेंटेंसेस आर मीनिंगलेस। ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। हीट का मीनिंग तभी होता है जब आप इसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करते हैं, यानी ट्रांजिट जब होता है। और ये तभी मुमकिन है जब इसके बीच टेम्परेचर का डिफरेंस हो, ये तभी मुमकिन है जब इनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस हो, वरना ये हीट का ट्रांसफर जो है नहीं होता है। once it is transferred it becomes the internal energy of receiving body। दूसरा पॉइंट है, once it is transferred it becomes, once it is transferred it becomes the internal energy of receiving body। It becomes the internal energy of receiving body। रिसीविंग बॉडी का ये आपका इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। यही मीनिंग है इंटरनल एनर्जी का, कि जब आपका टेम्परेचर का डिफरेंस हुआ और ये दो बॉडी को हमने कांटेक्ट में डाला, और ये बॉडी ए है, दिस इज बी, इसका टेम्परेचर टी ए है, इसका टेम्परेचर टी बी है। तो अगर टी ए ग्रेटर देन टी बी है तो हीट को क्यू से लिखते हैं। क्यू विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी। ये ए से बी के तरफ हीट का ट्रांसफर होगा, इससे इसके तरफ होगा। और तभी इसका मीनिंग है, हीट एनर्जी का मतलब यही होता है कि ये ट्रांजिट जब तक हो रहा होगा तब तक हम कहेंगे कि हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। हीट ऑफ ए बॉडी और हीट इन ए बॉडी, इस दोनों का कोई मीनिंग नहीं है, ये मीनिंगलेस है।
हीट ऑफ ए बॉडी और हीट इन ए बॉडी हैज नो मीनिंग, इट इज मीनिंगलेस टर्म। हीट का मीनिंग तभी होता है जब दो बॉडी को डिफरेंट टेम्परेचर पे रखा हुआ है और हीट का ट्रांसफर हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है। ये हम लोगों ने पहले भी देखा था कि जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी जो है हीट का ट्रांसफर होता है। ये डेफिनेशन हमने आज भी देख लिया। अब आगे देखिए कि कुछ हमारे पास अभी जो है और भी कुछ डेफिनेशंस हैं जिसको अभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। यूनिट ऑफ हीट, हीट का यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ हीट, देखिए हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। ये क्या है? एनर्जी इन ट्रांजिट। अभी पता है, एनर्जी इन ट्रांजिट। ये जब ट्रांजिट हो रहा होगा तभी इसके एनर्जी का मीनिंग है, बाकी कंडीशन में इसका मीनिंग नहीं है। एसआई यूनिट इसका जो होगा ये जूल होता है। एसआई यूनिट इज जूल, बट अनदर यूनिट कैलोरी भी यूज होता है। बट अनदर यूनिट कैलोरी, जो हम लोग खाने पीने में कहते हैं ना, इतने कैलोरी की एनर्जी है। कोई पैकेट देखते हैं तो उस पर लिखा रहता है इतना कैलोरी इसमें एनर्जी है। तो ये जो है एक्चुअली ये हीट का, ये एनर्जी का यूनिट है। ये एनर्जी का यूनिट जूल होता है, स्टैंडर्ड यूनिट। बट हीट वाले के टर्म में हम लोग कैलोरी में यूज करते हैं। और दोनों के बीच रिलेशन भी होता है कि कैलोरी और जूल को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी इस पर हम एक क्वेश्चन भी देखेंगे, तब फिर समझेंगे कि कैलोरी को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि कैलोरी का जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या होता है। हाउ वी कैन डिफाइन द कैलोरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैलोरी। तो कैलोरी का मतलब होता है, इसको कैलोरी को जो डिफाइन करते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड, द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू इंक्रीज, नीडेड टू इंक्रीज the temperature, the temperature of 1 gram of water, water from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius at a pressure of 1 atmospheric is called 1 कैलोरी। यानी कि आप जो है 1 ग्राम पानी के टेम्परेचर को, 1 ग्राम वाटर के टेम्परेचर को, 1 ग्राम ऑफ वाटर, इसके टेम्परेचर को आप चेंज करिए कहां से कहां तक? 14.5 डिग्री टेम्परेचर टू 15.5 डिग्री टेम्परेचर। तो उस समय जितने हीट एनर्जी की देने की जरूरत होगी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं 1 कैलोरी। यानी 1 ग्राम ऑफ वाटर लेना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन यही है। ये आपका स्टैंडर्ड डेफिनेशन है 14.5 से लेकर के 15.5 तक। बट एक्चुअली वाटर का जब आप कंडीशन देखेंगे तो वाटर के कंडीशन में बहुत सारे चेंजेस आता है। जब वाटर आइस बना हुआ है तो 0 डिग्री पे आइस को यहाँ 0 डिग्री तक लाएंगे, फिर 0 से 4 डिग्री टेम्परेचर पे इसका कैरेक्टरिस्टिक अलग होता है, 4 से 10 तक कैरेक्टरिस्टिक अलग होता है। उसके बाद फिर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसका कैरेक्टरिस्टिक बहुत तरह ड्रास्टिक, बहुत कैरेक्टरिस्टिक इसका चेंज होता है वाटर के लिए। तो उस कंडीशन के लिए ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर कहा गया कि आप 14.5 से लेके 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले लीजिए, और जो हीट देना पड़ेगा दैट हीट एनर्जी इज कॉल्ड 1 कैलोरी। बट कहीं कहीं आप बुक में देखेंगे कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिखता है टेम्परेचर चेंज करने के लिए, वो भी सही है।
लेकिन स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये है, बट बहुत सारे इसमें लिखेंगे कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड भी चेंज करने के लिए टेम्परेचर को जितना हीट देना पड़ेगा वही 1 कैलोरी कहलाता है। दैट इज ऑल्सो नोन एज 1 कैलोरी। 1 डिग्री टेम्परेचर भी पानी का अगर चेंज कर दीजिए, मान लिया कि 19 से 20 कर दीजिए, 20 से 21 कर दीजिए, 21 से 22 कर दीजिए, तभी भी उसको मान लेते हैं। बट स्पेसिफिक डिफिनेशन ये है 14.5 से लेकर के 15.5 तक। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डिफिनेशन में 19 डिग्री C टू 20 डिग्री C भी ले जाइए तो इसको भी हम कहेंगे, लेकिन पानी कितना होना चाहिए? 1 ग्राम होना चाहिए, ये ध्यान देना है। 1 ग्राम वाटर के लिए है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये कहते हैं 1 कैलोरी। 1 कैलोरी का ये डेफिनेशन है। द कैलोरी और जूल में जो रिलेशन है वो हम लिख देते हैं 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186 जूल होता है। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.16 जूल होता है। 1 कैलोरी आपका जो होगा, ये दोनों में रिलेशन है कैलोरी और जूल में, जो कि आगे हम जूल कैलोरी का मास का इक्विवेलेंट बताएंगे तो उस समय डिस्कस करेंगे। अब इस पे एक बहुत ही सिंपल सा एक हम क्वेश्चन आपको देते हैं। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ 10 kg mass moving at a speed of 36 किलोमीटर पर आवर इन कैलोरी। कैलोरी में कितना होगा ये आप निकाल के बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करिए। काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, निकालना है आपको। देखिए, इसको आपने ऐसा किया होगा, ये है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर 1/2। मास इज 10 एंड v इज 36 इंटू 1000। किलो को मीटर में बदल दिया, ये आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, और इसका हो गया स्क्वायर। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया, 36 से 36 गया, ये हो गया 100 आपको, ये हो गया 100। और ये 2 से इसको काट दो, ये हो गया 5 बार में कट गया, तो आपको ये कितना आ जाएगा? 500 जूल हो जाएगा। ये तो हो गया 100, 10 इंटू 10 100 इंटू 5 कितना जूल हो गया। अब इसको आपको क्या करना है? कैलोरी में बदल देना है। तो अभी हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि 1 कैलोरी या 4.18 जूल इक्वल टू 1 कैलोरी। तो 1 जूल इक्वल टू 1/4.18 कैलोरी। अब इतना जूल है हमारे पास 500 जूल, सो 500 जूल विल बी इक्वल टू 1/4.18 इंटू 500। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो नियरली 120 कैलोरी आएगा। तो लगभग 120 कैलोरी जो है इसके पास एनर्जी होगी, जब एक बॉडी काइनेटिक एनर्जी जिसके पास 500 जूल है उसको कन्वर्ट करेंगे तो कैलोरी में हमारे पास 120 कैलोरी की एनर्जी होगी। ये हमारा कैलोरी और जूल का एक सिंपल सा डेफिनेशन था। अब है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। नाउ वी आर कमिंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री? कैलोरीमेट्री, इसका क्या मीनिंग है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का? ये देखिए क्या प्रिंसिपल है इसका। जब हम किसी बॉडी को, मान लीजिए किसी बॉडी के पास हम टेम्परेचर जो है हमारे पास जो है कि हॉट बॉडी को हम रखे हुए हैं, ये कोई हमारे पास हॉट बॉडी है, और यहाँ पे हम एक कोल्ड बॉडी को ले आके इसके टच में लगा देते हैं कोल्ड बॉडी को।
तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री यही कहता है कि टोटल हीट गिवन बाय हॉट ऑब्जेक्ट इक्वल टू टोटल हीट रिसीव्ड बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट। ये कहता है टोटल प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, टोटल हीट गिवन बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू is equal to total heat received by cold body, हीट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी का। ये इसी को प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री कहते हैं। यानी कि एक हॉट बॉडी जितना हीट देगा तो दूसरा कोल्ड बॉडी उतना ही हीट क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। अब ये हीट का लेना और देना किस बात पे डिपेंड करेगा कि बॉडी कितना हीट दे सकता है और कोई बॉडी कितना हीट ले सकता है। व्हाट इज द फैक्टर ऑन विच दीज टू पैरामीटर्स डिपेंड। इसको हम देखते हैं कि किस पैरामीटर पे ये दोनों चीजें डिपेंड करेगा। तो द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, द अमाउंट ऑफ हीट कोई कितना एब्जॉर्ब करेगा ये किस पे डिपेंड करेगा। द अमाउंट ऑफ हीट absorbed depends upon the mass of the body, बॉडी के मास पे डिपेंड करेगा। चेंज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर आप चेंज कर रहे हैं उस पे डिपेंड करेगा। चेंज इन टेम्परेचर उस पे डिपेंड करेगा, चेंज इन टेम्परेचर। द मटेरियल ऑफ द बॉडी, द मटेरियल ऑफ द बॉडी, बॉडी का मटेरियल कैसा है, मटेरियल ऑफ बॉडी, बॉडी सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये किस तरह का बॉडी है, वो कौन सा है, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस भी है तो वो किस चीज का बना हुआ है उसके मटेरियल पे डिपेंड करेगा। एज वेल एज सराउंडिंग, सराउंडिंग भी उसका कैसा है, एज वेल एज सराउंडिंग। ये इतने सारे पैरामीटर्स पे आपका बॉडी का हीट का लेना और देना जो है ये डिपेंड करता है कि हीट जो एब्जॉर्ब करेगा वो किस किस चीजों पे डिपेंड करेगा। तो उसको हम लोग Q को जो है या ये लिखा जाता है मास इंटू एस इंटू डेल्टा थीटा। इस टर्म को अच्छे से समझना है। Q क्या है, अमाउंट ऑफ द हीट है, ये हमारा अमाउंट ऑफ द हीट है। डेल्टा थीटा क्या है, ये आपका, ये Q नहीं ये थीटा है, डेल्टा थीटा है, ये आपका है चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर है। और एम आपका क्या है, ये एम है मास ऑफ द बॉडी है, मास ऑफ द बॉडी, बॉडी का ये क्या मास है। एंड एस को यहां पे कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक एक कांस्टेंट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, बॉडी का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अब यहां से अगर आपको एस लिखना पड़े, एस को अगर डिफाइन करना पड़े तो कैसे करेंगे, एस विल बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई एम इंटू डेल्टा थीटा। इसको जो है इसका ऐसे हम वर्ड में पढ़ सकते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास थ्रू 1 डिग्री टेम्परेचर पर डिग्री टेम्परेचर। यानी कि 1 डिग्री यूनिट, ये क्या कहेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट, the amount of heat needed to raise the temperature of 1 kg of mass
1 kg मास के टेम्परेचर को रेज करने के लिए टू चेंज और टू रेज द टेम्परेचर, यहाँ डेल्टा थीटा लिख देते हैं, ऑफ 1 kg ऑफ मास, इसी को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपका जो होगा, दिस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, हीट क्या है, एनर्जी है, जूल पर केजी पर केल्विन, चेंज इन टेम्परेचर एसआई यूनिट केल्विन होता है, जूल पर केजी इंटू केल्विन हो जाएगा। तो जूल पर केजी पर केल्विन इज द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये अब डिफरेंट टाइप के बॉडी का अलग अलग होता है, सॉलिड के लिए अलग अलग मटेरियल के लिए आपको अलग अलग जो है आता है। अब इस पे भी एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं छोटा सा, ताकि आपको इसका आइडिया बन जाए। देखिए, अब इसका एक सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, जस्ट इसी पे बेस्ड करके। इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है, a copper block of mass, a copper block of mass, ये है आपका 60 ग्राम, 60 ग्राम का है, is heated till its temperature is increased, heated till its temperature is increased by 20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड द हीट सप्लाइड टू द ब्लॉक, फाइंड द हीट सप्लाइड टू द ब्लॉक if स्पेसिफिक हीट ऑफ द कॉपर, यानी एस जो है ये आपको दिया हुआ है 0.09 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। यहां ध्यान देना एक चीज कि जब ये कैलोरी में रहेगा ये स्पेसिफिक हीट, तो ये मास जो है हमारा, ये जब स्पेसिफिक हीट आपका कैलोरी में रहेगा ये वाला, तो मास आपका जो ये रहेगा वो ग्राम वाला लेना पड़ेगा। ये सीजीएस यूनिट है ये। अगर ये कैलोरी में रहेगा तो मास ग्राम में ही रहेगा। यहाँ चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में हो या डिग्री में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मास यहाँ अगर ग्राम में है तो ये कैलोरी में रहेगा। अगर यही अगर केजी दिया रहता तो इस ग्राम को हमको केजी में कन्वर्ट करना होता। अब आप सिंपली इस फॉर्मूला को यूज करो और बना करके मुझे बताओ कि एम का वैल्यू इसमें नहीं, क्या निकालना है, क्यू का वैल्यू निकालना है इस फॉर्मूले से। ये क्यू कितना हम सप्लाई करेंगे, एम दे रखा है, चेंज इन टेम्परेचर दे रखा है, एस भी दे रखा है, तो ये निकाल के मुझे बताइए कितना आता है जल्दी से। तो ये आपने यूज कर दिया क्यू इक्वल टू एम इंटू एस इंटू डेल्टा थीटा। मास है 60, एस दे रखा है 0.09 एंड चेंज इन टेम्परेचर दे रखा है 20, तो 108। ये कैलोरी हो जाएगा, यूनिट इसका आएगा, जूल नहीं होगा। ये आपका कैलोरी में निकल के आ गया। ओके, द क्वांटिटी ms इज कॉल्ड हीट कप। अब यहाँ जो ये क्वांटिटी है ms, द क्वांटिटी ms इज कॉल्ड, इसका दूसरा नाम है हीट कैपेसिटी। इसको कहते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी, हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। और इसका एसआई यूनिट, थोड़ा इसमें यूनिट ध्यान रखना है, इट्स एसआई यूनिट। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एम है मास इंटू एस हो गया ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी,
तो यहां से अगर देखा जाए इसको, ये m इंटू एस, ये वाला टर्म, तो m इंटू एस विल बी इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा थीटा। अब क्यू को किस में हम मेजर करते हैं, जूल में, और डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर है, तो जूल पर केल्विन हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये देख के यहां से निकाल सकते हैं। m इंटू एस का जो यूनिट होगा, तो किसी भी बॉडी का हीट कैपेसिटी का यूनिट होगा जूल पर केल्विन होगा। उसी तरह से वाटर हैविंग सेम हीट कैपेसिटी एज गिवन बॉडी इज कॉल्ड वाटर इक्विवेलेंट ऑफ। अब इसका जो है वाटर इक्विवेलेंट का एक टर्म यहाँ पे आप समझ लीजिए क्या होता है। ये हमको इसको क्या कहें, हीट कैपेसिटी ये कह दिया गया m इंटू एस को। द मास ऑफ वाटर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन है, द मास ऑफ वाटर having the same heat capacity, having the same heat capacity, having the same heat capacity, having the same heat capacity as a given body, as a given body is called water equivalent, is called water equivalent। ये डिफिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द बॉडी, ऑफ द बॉडी। इसका मीनिंग समझ लीजिए आप, कि मीनिंग ये है कि मास ऑफ द वाटर, ये किसी बॉडी का स्पेसिफिक हीट, ये हीट कैपेसिटी हमने निकाला किसी बॉडी का, ये किसी बॉडी का मान लो m इंटू एस हमने निकाला। सपोज करिए कि ये हमको आ गया 100 जूल पर केल्विन आ गया, किसी बॉडी का हमने निकाला। अब हमने क्या किया कि वाटर लिया कहीं पे, और वाटर ले करके ये मान लो हमारे पास ये वाटर है, और इसका जो मास हमने लिया यहाँ पर, मान लो कितना मास इसका, कितना मास, मान लो कि वाटर का मास m है और इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए और ये भी किसके इक्वल हो जाए, इसी 100 के इक्वल हो जाए, ये इसी 100 के इक्वल हो जाए। यहां हम स्पेसिफिक हीट वाटर का पुट कर दें, तो ये जो मास निकल के आएगा वाटर का, दिस मास इज नोन एज वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द बॉडी। यानी जिस बॉडी के लिए हम हीट कैपेसिटी निकाले थे, वो हीट कैपेसिटी वाटर के कितने मास के लिए उतना ही हो जाता है। इसको हम लोग वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द हीट ऑफ दैट बॉडी कहते हैं। यानी कि अगर 1 kg ये आ जाता, तो यानी ये 1 kg का वाटर वही हीट कैपेसिटी देता जो हो सकता था कि ये जो है कि 100 ग्राम का किसी बॉडी का होता है। यानी ये वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग होगा, ये और किसी बॉडी का स्पेसिफिक हीट अलग होता है। तो कितना वाटर ले लें, जो वाटर के मास और इसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो दूसरे बॉडी के मास और उसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मल्टीप्लाई करने पे दोनों सेम आ जाता है। इसी को हम लोग स्पेसिफिक वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दैट बॉडी कहा जाता है। ये आगे चल के हम इसका और भी एक्सप्लेनेशन डिटेल में देखेंगे। ओके, चलिए अभी यहीं रोकते हैं।